आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने आ गए हैं। पेपर लीक के मामले में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि पेपर लीक पर सरकार इस मामले को कड़ाई से निपटना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा है कि पेपर लीक में राजस्थान पहला राज्य नहीं है। वहीं सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस मुद्दे को कड़ाई से डील करना चाहिए था। पेपर लीक पर कड़े कदम उठाए गए हैं, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश में देखें कि क्या हो रहा है। अशोक गहलोत दूसरे राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजस्थान में हुआ है, ऐसा तो नहीं है, दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी ही सरकार को सचिन पायलट घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस पर कड़ाई से इस मुद्दे पर डील किया जाना चाहिए था, कड़ाई से निपटना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि कल मैंने एक किसान सभा को संबोधित किया था। किसान के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं, बहुत मेहनत कर बहुत विपरीत परिस्थितियों में परीक्षाएं देते हैं। तो जब पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा कैंसिल हो जाती है, नौकरी में बाधा पड़ जाती है, सबको दुख होता है। सरकार यदि कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ सब चीज उनके संज्ञान में है, लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई और भी कोई बड़ा इसके साजिश के पीछे किसी का हाथ है तो वहां तक बात पहुंचनी चाहिए। और लोगों का जो विश्वास है और जो लोगों का भविष्य में अपने प्रति जो लोग चाहते हैं नौकरी तलाशना, उनका भविष्य बेहतर कैसे बनाएं, जिससे हम सब मिलकर काम करते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को चाहती है, लेकिन सरकार को, संगठन को, कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना पड़ेगा। 10 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम लोग तुम्हें ये चुनाव जीत। पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। तो इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, यही तो कर सकती है। तो अपनी सरकार को घेरते हुए सचिन पायलट, अशोक गहलोत के आमने सामने एक बार फिर से नजर आ रहे हैं राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक की। सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है, रिव्यू किया है। कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ राहुल गांधी की सुरक्षा करेगी। राहुल गांधी को पैदल यात्रा न करने की सलाह दी गई है। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, और इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक रिव्यू मीटिंग की है, समीक्षा की गई है राहुल गांधी की सुरक्षा की। राहुल गांधी को पैदल यात्रा न करने की सलाह भी दी गई। 19 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। इस वक्त पंजाब से होकर यात्रा गुजर रही है। जम्मू कश्मीर में यात्रा में सुरक्षा जो है वो और कड़ी होगी। अभी तक तो ये एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल जी Z+ ASL प्रोटेक्टेड पर्सन है। इसका मतलब Z+ सिक्योरिटी है, उनके पास CPT होती है और जो भी सिक्योरिटी उसका एडवांस लाइसेंस होता है। आप देखोगे लास्ट जो सिक्योरिटी है वो CRPF की है, आर्म्ड पर्सन्स की, उसको हम CPT कहते हैं। आप देखना उन्हें किसी ने रिएक्ट नहीं किया। वो उसका कारण कि इसका मतलब वो जो बंदा आया है वो पता था कि ये आएगा अंदर, ठीक है, कोई आइडेंटिफाइड होगा। बिना आइडेंटिफाइड पर्सन के, बिना आइडेंटिफायर के ना ही हम किसी लंच प्लेस पे, ना टी प्लेस पे, ना उस रोप के अंदर किसी को आने देते हैं। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। राहुल जी जो बाहर जाते जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि राहुल जी, तो वो मिलना चाहते हैं। देन समटाइम्स राहुल गांधी सेज कि कम आ जाओ, तो जब वो कहते हैं आ जाओ तो फिर उनकी चेकिंग होके जब अंदर आया बंदा, ही वाज सो एक्साइटेड, उन्होंने हक कर लिया। अब भाई हक कर लिया, जब कोई ऐसा करता है तो फिर हम भी उसको पकड़ के, हमें भी लगता है कि हक करना तो भाई ये क्या है। तो फिर
ठीक है, बट देयर इज नो सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच होता है कोई बंदा को गलत काम करने के लिए आया, गलत मंशा से आया, कुछ हार्म पहुंचाने के लिए आया, ऐसा कोई काम नहीं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मनीष, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा किस तरह से दी जाएगी वो एक सवाल तो है ही, लेकिन अभी हाल ही में जो हुआ उसे लेकर कांग्रेस पार्टी खुद ही कह रही है कि ये सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। पंजाब पुलिस भी कह रही है कि भाई सीआरपीएफ का आखिरी घेरा है, सीआरपीएफ ने अगर किसी शख्स को अंदर आने दिया मतलब कि वो आइडेंटिफाइड था, वो पहले से पता था कि ये आदमी अंदर आएगा। देखिए, इस इंसिडेंट में क्या हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ ने बाकायदा जो सूत्रों से जानकारी दी थी कि 113 बार सिक्योरिटी का वायलेशन हुआ और राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के सीआरपीएफ ने बड़ा कंसर्न जताया था और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी कंसर्न जताया गया था, क्योंकि लगातार जो सीआरपीएफ का कहना था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं राहुल गांधी, ये पहले बता दिया जाए, किस जगह पर प्रोग्राम है, ताकि सिक्योरिटी और ज्यादा चुस्त रखी जाए और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राहुल गांधी या गांधी परिवार के सिक्योरिटी का मामला है। ये वही परिवार है जिन्होंने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए उनके ऊपर। तो ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो जो यात्रा हो उसको लेकर के भी बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और कुछ एजेंसियों के बीच में कभी बैठक हुई है और जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी की सिक्योरिटी की जाए जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर में कुछ जगहों से जो यात्रा ये निकल रही है ये काफी सेंसिटिव एरिया से गुजर रही है और ऐसी स्थिति में ये रिक्वेस्ट किया जाएगा उनसे कि वो कुछ किलोमीटर तक सर्टेन जो एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने रिव्यू भी किया है राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि 19 तारीख को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने जा रही है भारत जोड़ो यात्रा।